जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपसे जुड़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। तो देखिए, हरित क्रांति क्या होती है। हरित क्रांति से तात्पर्य होता है, देखिए, हरि से होता है हरा। याद कर लीजिए, हरि से हरा। हरा और कहाँ होता है, जैसे खेत हरियाली, खेतों में हरियाली होती है, उसी प्रकार आप जान लीजिए कि यह खेतों से संबंधित है। अर्थात खेतों से संबंधित कौन क्रांति है? हरित क्रांति। हरा से याद कर लीजिए, कहाँ हरियाली होती है। हरियाली कहाँ होती है? खेतों में। खेतों में हरियाली होती है। तो आप जान लीजिए यह किससे संबंधित है। तो यह कृषि संबंध, खेतों से कहाँ होती है? खेतों में क्या होता है? कृषि। तो यह कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। यह हरित क्रांति का पहला नाम किसने दिया था? कौन लागू किया? तो यह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम नॉर्मन बोरलॉग था। उन्हें श्रेय कहा जाता है। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे यह। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक को पहला हरित क्रांति नाम जो दिया, उन्हें सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यह भारत के जनक, हरित क्रांति के जनक है। और यह वर्ष 1964 और 65 में, वर्ष 1964 और 65 में पहली बार भारत में गहन कृषि कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अनुसार जब चलाया गया था तब 66 और 67 में, 1967 में पहली बार आधुनिक तरीके से कृषि की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से खादों को ध्यान दिया गया था। अर्थात महत्वपूर्ण खादों को प्रयोग किया गया था। महत्वपूर्ण खादों का, रासायनिक खादों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे जो कृषि थी वह, उसमें काफ़ी जो बढ़ोतरी थी देखने को मिली, जिससे आगे भी हरित क्रांति को अपनाने का श्रेय रखा गया। तो हरित क्रांति जान लीजिए किससे संबंधित है? यह खेती संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में भी हरित क्रांति का हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में लाते हैं इसके बारे में और सारी जानकारी। फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।